तो चलिए हम लोग अब अप्रैल के अंदर इंटर करते हैं। 1 से 5 अप्रैल के बीच के जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। एक डाटा है, उसके अंदर एक रैंकिंग है, उसमें कटिहार टॉप पे आ गया। किस मामले में टॉप पे आया है? राज्य स्वास्थ्य समिति की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है उस पैमाने पर साल 2021-22 में अगर कोई खरा उतरा है तो एकमात्र कटिहारी है। किस मामले में? तो नेशनल स्टैंडर्ड क्या है? 76%, 56% सरकारी और 20% निजी अस्पताल में। संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी करवाना है उसके अंदर बिहार का कटिहार राष्ट्रीय औसत 76% से ऊपर निकलकर 81% हो गया और रोहतास जिला एकदम फिसड्डी है 25% के साथ। इसके साथ ही बिहार में एवरेज 47 है, उस एवरेज को भी छूने में 21 जिला फेल कर गया है। तो ये हाल है, कटिहार टॉप पे है और रोहतास जो है वो सबसे लास्ट है। नीति आयोग का फरवरी 2022 में डेल्टा रैंकिंग आया। इस डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिले को शामिल किया गया है। इसमें भी कटिहार टॉप पर चला गया है। उसके बाद गया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया दूसरे, तीसरे और साथ में। गया दूसरा, मुजफ्फरपुर तीसरा और खगड़िया जो है 7वें स्थान पे। इसमें यह है कि पिछले ज़िले के अंदर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसकी गति के आधार पे ये रैंकिंग की गई है। उसमें एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन, इस सब चीज़ों को ऐड किया गया है। डेल्टा रैंकिंग में बिहार का जो कटिहार है वो 55.9% के साथ टॉप पर है। पूर्णिया 14वें स्थान पे, सीतामढ़ी 19, बेगूसराय 48, शेखपुरा 54, जमुई 56, अररिया 57, नवादा 64, औरंगाबाद 80 और बांका 89 रैंक पर है। लड्डू सेलिब्रेशन, हलवा सेलिब्रेशन तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो सुन लो। जब भी कभी बजट बनता है तो एकदम गोपनीय तरीके से बनता है और उसमें जब बजट तैयार हो जाता है तो एक हलवा सेलिब्रेशन किया जाता है। हलवा बनाया जाता है और सारे स्टाफ के बीच में उसको खिलाया जाता है। इस बार 2 लाख करोड़, फैक्ट ये है कि 2 लाख करोड़ की सीमा क्रॉस करने के कारण की खुशी में हलवा के साथ साथ लड्डू का भी सेलिब्रेशन किया गया और तो लड्डू का भी सेलिब्रेशन किया गया और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को लड्डू खिलाया गया। सब्जी और फल के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है तो देश भर में सब्जी के उत्पादन में बिहार 4th पोजीशन पे है, टॉप उत्तर प्रदेश है और फल में 7वें स्थान पे बिहार पहुंचा हुआ है। बिहार में केंद्र सरकार ने क्या किया? 70,000 करोड़ रुपए की 23 राजमार्ग बनेगा, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया है और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक जो है मिथिलांचल में जो प्रपोज्ड एक नेशनल हाईवे है जिसको धार्मिक गलियारा या कॉरिडोर कहेंगे, ये मधुबनी के उमगांव से स्टार्ट होगा और सहरसा के महिषी में जाएगा। वो जो उग्रतारा वाला स्थान है ना मधुबनी का, वहाँ से स्टार्ट होगा और महिषी तक जाएगा। उच्चैठ शक्तिपीठ है, वहाँ से महिषी तक ये जाएगा। पहले ये 160 किलोमीटर लंबा था बट इसके अंदर और भी चीज़ों को जोड़कर, मधेपुरा, गंडौल, इन सब को जोड़कर अब ये टोटल 180 किलोमीटर का हो गया है। बिहार में एम्बू लिफ्ट क्या होता है? किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो गंभीर से गंभीर माने काफ़ी ज़्यादा जो बीमार लोग होते हैं उनको अक्सर ना फ्लाइट से लेके जाया जाता है, लेकिन उसमें चढ़ाने के दौरान सीढ़ी पे चढ़ाना और इन सब में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे मतलब पाइप और ये सब लगा होता है। तो वैसी स्थिति में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो व्हील चेयर भी हो सकता है, स्ट्रेचर भी हो सकता है और वो 8 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेचर का यूज़ करने मैंने ऐसा स्ट्रेचर पटना एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल करवा दिया गया है। 100 रुपये दे के इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। महेंद्र कुमार की बात करें तो ये IAS अधिकारी हैं महेंद्र कुमार। इनको साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का MD बनाया गया है। इतना ही नहीं, इन भाई साहब को जल विद्युत निगम का भी MD बनाया गया है। साथ ही बिहार राज्य पावर जनरेशन का भी MD बनाया गया है। ब्रेडा जो रीन्यूएबल एनर्जी में काम करती है उसका भी डायरेक्टर बना दिया गया है। तो महेंद्र कुमार साहब को बहुत कुछ बना दिया गया है, जो नहीं भी बनना चाहते होंगे वो भी इनको बना दिया गया है। सुरमैया प्रियदर्शनी, ये जो सुरमैया प्रियदर्शनी है सबसे पहले बिहार की हैं, वो भी गोपालगंज की है। सुरमैया प्रियदर्शनी ने दुबई में जो ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता थी उसमें ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। अबू धाबी में भी रह रही हैं और जब ये स्टेज पे पहुंची ना तो इन्होंने बिहार और गोपालगंज का नाम लिया। तो रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, स्टेज पे क्यों नाम लिया? तो बोले कि इंटरनेशनल लेवल पे बिहार को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है और इसलिए मैंने ये नाम लिया।
2 करोड़ रुपए का अंशदान बिहार राज्य सहकारी बैंक ने, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। ये एक डाटा है, इसको आपको याद रखना है। जेल की क्षमता जितनी है उससे अधिक महिला कैदी बिहार में बंद है। बिहार में केवल दो ही जगह भागलपुर और बक्सर सेंट्रल जेल में ही महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा जेल की व्यवस्था है, नहीं तो सभी जेलों में, जितने भी जेल हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। तो जो और जेल हैं वहाँ पे उनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया, अलग से सेल नहीं है उनके लिए। बिहार में 59 जिले में महिला कैदियों को रखने की क्षमता, जो टोटल क्षमता है वो 2014 कैदी ये रख सकते हैं। अभी 2956 महिला कैदी हैं, तो 2956 महिला कैदी हैं। और ठंड के मौसम में तो काम चल जाता था, गर्मी के मौसम में लगभग 900 से अधिक महिला कैदी, 942 महिला कैदी एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। सबसे अधिक महिला कैदी बेऊर जेल में बंद है, 230 बेऊर जेल में बंद है। सबसे कम केवल एक सुपौल के बीरपुर के उपकारा जेल जो है वहाँ पे बंद है। टॉप 5 जिले की बात करें तो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा और बिहार है। इसके अलावा बिहार में जो 8 ऐसे ज़िले हैं जहां एक भी महिला कैदी नहीं है, और टोटल 942 अभी एक्स्ट्रा है। सुनील सिंह राणा कौन है? सुनील सिंह राणा को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो वृक्ष पुरुष सम्मान मिला है। वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पटना सिटी के रहने वाले फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, बिहार पुलिस के जवान भी हैं, इनको वृक्ष पुरुष सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है। श्याम ऑडिटोरियम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में इनको अवार्ड दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। इनको ये पहला नहीं, इसके पहले भी राजस्थान सरकार ने भी इनको प्राइज़ इस काम के लिए दे रखा है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में गंडक नदी पे पुल बन रहा है। एक्चुअली केंद्र सरकार ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक नदी पे जो 70 घाट है, वही जो पुल उद्घाटन के टाइम में गिर गया था, वहाँ पे पुल बनाएगी। हुआ क्या है कि राम जानकी मार्ग जो डेवलप किया जा रहा है उसी के तहत ये पुल बनेगा। सिवान के मेहरौना से सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ तक टोटल 4 लेन की एक हाईवे बनेगी, जो राम जानकी मार्ग होगा, 240 किलोमीटर की है। राज्य सरकार ने, 4 लेन का है, राज्य सरकार ने अपने पैसे पे तो 2 लेन का पुल बना दिया, लेकिन 4 लेन के लिए तो 4 लेन पुल चाहिए, तो वहीं पे केंद्र सरकार भी 2 और लेन का पुल बनाएगी और वो 4 लेन हो जाएगा। यहाँ पे बिहार सरकार क्या करेगी? अभी 259 निकाय में 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। नगर विकास और आवास विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है कि 259 नगर निकाय में मॉनसून के पहले 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। 100 मीटर की दूरी पे ये जो वाइट बल्ब है वो वाली लाइट होगी। पटना में टोटल 10,000 लाइट लगाई जाएगी, इसमें 1500 तो पटना सिटी में लगाया जाएगा। अभी टोटल अगर बात करें वैसे तो 6.5 लाख स्ट्रीट लाइट काम कर रही है, लेकिन अधिकांशतः खराब होती है, इसकी शिकायत उनको मिलती रहती है। 2 सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया है। पहला है फूलचंद चौधरी, रिटायर्ड जज फूलचंद चौधरी। दूसरे हैं त्रिपुरारी शरण, मुख्य सचिव, ये भी रिटायर्ड है। फागू चौहान के द्वारा इनको ओथ दिलवाया गया। तो इस तरह से 1 से 5 अप्रैल के बीच का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने है।